हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पार्ट 3 के बारे में। लेकिन यदि आपने इस चैप्टर का अभी तक वन शॉट नहीं देखा है, माइंड मैप नहीं देखा है, तो भैया जाकर देखो, तभी तो कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एंथैल्पी। तो हम एंथैल्पी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन एंथैल्पी के अंदर आता है कि इफ वाटर वेपर इज एज्यूम टू बी परफेक्ट गैस, यदि वाटर की वेपर यानी H2O गैसियस फॉर्म में है, उसे हमने एक परफेक्ट गैस मान लिया है, ठीक है। तो उसके बाद कहता है उसकी मोलर एंथैल्पी एट 1 बार प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इतनी है। यानी आपके पास मोलर एंथैल्पी का मतलब होता है एक मोल के लिए एंथैल्पी, यानी डेल्टा H दिया है। क्या दिया है? 41 किलो जूल पर मोल। चलिए आगे क्या कहता है, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपोराइज्ड एट 1 बार प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस। यानी 1 मोल वाटर है जो कैसी फॉर्म में होगा, लिक्विड में, उसको वेपराइज करना है। वेपराइज करके क्या बनेगा? गैस बनेगा, क्योंकि लिक्विड से गैस का बनना ही क्या कहलाता है? वेपोराइजेशन। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें इंटरनल एनर्जी चेंज बताना है, यानी डेल्टा यू का चेंज कितना होगा हमें ये बताना है। अब हमारे पास डेल्टा एच गिवन है, डेल्टा यू हमें निकालना है। वाटर वेपर है यानी लिक्विड से गैस बन रहा है, तो इसके लिए डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इनटू प्रोडक्ट साइड एक है। यहां पर कोई मोल है गैस का नहीं, तो इसे काउंट नहीं करते, क्योंकि लिक्विड को तो हम काउंट करते ही नहीं है। तो डेल्टा एन जी क्या आ गया? 1 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? डेल्टा यू निकालना है। अब हम एक रिलेशन जानते हैं, किसके लिए? गैसेस के लिए। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी। तो इक्वेशन को लगाएंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। तो डेल्टा यू हमें निकालना है, तो डेल्टा यू को इधर छोड़ते हैं, बाकी सब टर्म को इधर ले आते हैं। तो डेल्टा यू बराबर हो गया डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच कितना है? 41 किलो जूल, 41 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर मोल, माइनस डेल्टा एन जी यानी एक मोल गैस की बात हो रही है, तो 1 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर क्या है? 300 डिग्री सेल्सियस, यानी 300 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 ऐड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में, यानी 373 केल्विन टेम्परेचर हो गया। तो डेल्टा यू हमें सोल्व करना है। अब 4130 आ जाएंगे आगे, क्योंकि 1000 है, माइनस 8.314 इंटू 373। चलो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 373 इंटू 8.314, 4 3 12 1 28 2 4 3 12 और 2 14 1373 3 3 9 3 3 21 2 9 और 2 11 इंटू 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 आगे 8 3 24 2 7 7 49 और 7 जोड़ेंगे तो 56 आएगा, और 56 और 2 58 5 और 8 दिया 24 और 5 29। तो 2 9 10 11 12 एक ऊपर, 9 और 7 16 और 4 20 और 1 21, 2 3 4 5 6 7 और 4 11 एक ऊपर, 9 10 11। तो ये आ गया 31, 3 0 है तो 3 0 लगा दो, 3101 आ गया ये। 4100 3101.12। ठीक है, अब इसको कर लेंगे हम माइनस। चलिए 41,000 माइनस 3101.12 कितना आ गया ये? 37898.88 इसमें है जूल में। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 10 की पावर 3 के अराउंड लिख लो। ये कितना हो गया? ये हो गया 37.89 किलो जूल।
तो ये क्या आ गया हमारा डेल्टा यू आ गया, यानी 37.89 के अराउंड आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 37.89 या 90 भी लिख सकते हैं, ओवरऑल 90 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एंथैल्पी ही निकालनी है। इसमें भी क्या कह रहा है देखो, इफ वाटर वेपर इज एज्यूम टू बी परफेक्ट गैस, यानी वाटर वेपर को इसमें भी परफेक्ट गैस माना है और उसके लिए भी मोलर एंथैल्पी चेंज दिया है दिस मच, यानी डेल्टा एच यहाँ पर भी दिया है 41 किलोजूल पर मोल। आगे क्या कहता है, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस, जब 1 मोल वाटर को आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी लिक्विड से बन रहा है सॉलिड। और हम जानते हैं फॉर लिक्विड और सॉलिड के लिए डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा यू के। तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा, 41 ही हो जाएगा, 41 किलोजूल पर मोल ही आ जाएगा डेल्टा यू, क्योंकि सॉलिड की बात हो रही है। जब भी सॉलिड और लिक्विड की बात हो तो उसके लिए डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा यू, ये मैंने वन शॉट में अंदर अच्छे से बताया है आप लोगों को। और यदि गैस की बात हो तो डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा यू प्लस डेल NGRT, किसके लिए, गैस के लिए। और डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा यू फॉर सॉलिड और लिक्विड। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम चेंज इन वॉल्यूम में सॉलिड के केस में और लिक्विड के केस में क्या मान के चलते हैं कि नेग्लिजिबल चेंज आएगा, बहुत कम चेंज आएगा, तो उसको कंसिडर नहीं करते, इस वजह से डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा यू हो जाता है। चलिए तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 41। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, A swimmer coming out of from the pool is covered with a film of water weighing about this, यानी 18 ग्राम है किसका, वाटर का मास जो उसकी बॉडी के ऊपर रह जाता है जब वो स्विमिंग पूल से बाहर आया। सो हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू एवोपरेट दिस वाटर एट 298 केल्विन। 298 केल्विन पे इस हीट को वेपराइज करने के लिए कितनी हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, ये हमें निकालना है, यानी हमें क्यू निकालना है। सेकेंड पार्ट में क्या है, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन, यानी डेल्टा यू भी अपने को निकालना है। तो सबसे पहले Q निकालते हैं। Q का क्या फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू M इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन। क्यों, क्योंकि हीट उतनी ही तो लगेगी जितना ये मास होगा, और 1 मोल के लिए यानी 18 ग्राम के लिए, 18 ग्राम वाटर के लिए जो डेल्टा एच है वो कितना है 40.66 किलो जूल। तो इससे 18 ग्राम के लिए भी कितना होगा, बस 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 ग्राम मास के लिए कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, यानी Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 40.66 किलो जूल आ जाएगी। यानी इतनी ही हीट चाहिएगी उस पानी को वेपोराइज करने के लिए, 18 ग्राम वाटर को वेपोराइज करने के लिए। तो Q की वैल्यू आ गई 40.66। अब हमें निकालना है डेल्टा यू। हमारे पास डेल्टा एच गिवन है, डेल्टा यू फाइंड करना है। तो डेल्टा NGRT यदि हम निकाल लें तो हम डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा यू प्लस डेल RT लगाकर आंसर निकाल सकते हैं। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा NGRT। डेल्टा NG कितना है, 18 ग्राम की बात कर रहा है, यानी 1 मोल गैस की बात कर रहा है, 1 मोल की बात कर रहा है। तो डेल्टा यू इजिकल टू डेल्टा एच कितना है 40.66 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 1 इंटू 8.314। टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब 273 से ऐड करोगे तो 373 हो गया, ये हो गया 373 टेम्परेचर। तो डेल्टा यू इजिकल टू क्या हो गया 40660 माइनस 8.314 इंटू 373। अब इसको करो मल्टीप्लाई और इसमें से माइनस कर दो, तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा 40660 माइनस 8.314 इंटू 373, तो कितना आ गया 3101.12। करो माइनस को, 40,0060 माइनस 3101.12 कितना आ गया 37.56 किलो जूल आ जाएगा। तो डेल्टा यू हमारे पास आ गया 37.56 किलो जूल पर मोल, यानी ये हमारा डेल्टा यू हो गया फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन जिस पर वेपोराइजेशन होगा। सिर्फ हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करा है इसके अंदर भी। क्लियर है। चलिए
तो आंसर हो गया 37.56। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड आउट द इंटरनल एनर्जी चेंज। हमें क्या निकालना है? इंटरनल एनर्जी चेंज यानी डेल्टा यू निकालना है यहाँ पर। फॉर द रिएक्शन, कोई रिएक्शन ऐसी हो रही है 373 पे हो रही है, वेपोराइजेशन के लिए इतना दिया है और आर की वैल्यू ये दी है। तो चलो अप्लाई करते हैं। हमें निकालना है डेल्टा यू। रिएक्शन क्या है? ए लिक्विड से ए गैस बन रहा है। अब अगर ये गैस बन रहा है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी हो जाएगा अपना फॉर्मूला। क्लियर है? डेल्टा यू निकालना है तो डेल्टा एच, ये इधर प्लस में इधर जाकर माइनस में, तो माइनस के डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा यू बराबर हो गया, डेल्टा एच कितना है? 40.66 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर मोल, माइनस 1 मोल है आर। आर की वैल्यू दी है आपके पास 8.3 लेनी है, तो जो क्वेश्चन के अंदर ले वही हमें लेनी होती है। ठीक है, यदि नहीं दी हो तो 8.314 लेंगे अपने लिए। टेम्परेचर क्या हो गया? 373 केल्विन। अब इसे करो सोल्व। 40.66 इंटू 10 की पावर 3 माइनस करो मल्टीप्लाई 8.3 इंटू 373, 3095.9, तो 40660 माइनस 3095.9, तो ये कितना आ गया? 37564.1 जूल पर मोल। किलो करने के लिए डेसिमल को यहाँ ले आएंगे, यहाँ लाएंगे तो किलो जूल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? डेल्टा यू आ गया। तो इस तरीके से हम डेल्टा यू को फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ हमें पता होना चाहिए सॉलिड के लिए बात कर रहे हैं, लिक्विड के लिए बात कर रहे हैं या गैस के लिए बात कर रहे हैं। सॉलिड लिक्विड के तो डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा यू, और गैस के लिए बात करेंगे तो डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी। वही मैंने लगाया है, तो हमारे पास आंसर आ गया 37.56 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। एक आपके पास रिएक्शन दी है, क्या रिएक्शन है? N2 plus 3H2 gives 2NH3। इसके लिए डेल्टा H यानी एंथैल्पी चेंज आपको दिया है, कितना दिया है? माइनस के 92.38 किलो जूल। ठीक है, यूनिट को बहुत ध्यान से रखना है क्योंकि यूनिट के साथ लिखना पड़ेगा। टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर भी लिख लेते हैं, 298 केल्विन है। बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहा है? डेल्टा यू निकालिए। तो डेल्टा यू हमें फाइंड करना है। सब कैसे हैं? गैस है। गैस है तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी निकाल लेते हैं सबसे पहले, अलग के अलग। डेल्टा एन जी क्या होता है? प्रोडक्ट में जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के, उनको माइनस कर दो रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। प्रोडक्ट में कितने हैं? 2। रिएक्टेंट में कितने हैं? 1 + 1 यानी 3 + 1 4, तो 2 - 4 क्या आ गया? -2, यानी डेल्टा एन जी क्या आ गया? -2 आ गया। यहाँ से हमें निकालना है डेल्टा यू, तो डेल्टा यू को इधर रखो, बाकी डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी हो जाएगा। तो डेल्टा एच कितना है? माइनस के 92.38 किलो जूल यानी 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई जूल, माइनस के 2 इंटू आर की वैल्यू 8.314 हम लेके चलते हैं जूल पर केल्विन पर मोल, इंटू टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन। केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, यहाँ पे मोल था, मोल से पर मोल कैंसिल, तो क्या हो गया? माइनस के 92, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से ये गया 10 पे, तो 92380 जूल, माइनस प्लस 2 इंटू 8.314 इंटू 298। चलो इसे करो सॉल्व, तो हमारे पास डेल्टा यू आ जाएगा। चलिए सोल्व करिए सब। तो यहाँ पर आएगा 298 इंटू 8.314 इंटू 2, तो ये वैल्यू आ गई -92.380, तो जो कि तो है ये वाली वैल्यू, प्लस करके ये आएगा मल्टीप्लाई करके 495514। अब इसको कर दो सॉल्व, और -92380, तो ये आ गया माइनस के 87424.85। ये कितना आ गया? जूल में। अब जूल को क्या करेंगे? किलो जूल में, तो लिख सकते हैं 87.42 किलो जूल।
तो ये क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा यू आ गया। यदि डेल्टा टू यू क्या हो गया, -87.42 किलो जूल हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से हम डेल्टा एच की कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा यू निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन के लिए। तो डेल्टा यू हमारे पास आ गया -87.42। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन। कोई रिएक्शन दिए दोबारा, इसके लिए इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है। इंटरनल एनर्जी चेंज अब की बार आपको दिया है, पहले आपको डेल्टा एच दिया था, अब क्या आपको डेल्टा यू दे दिया और आपको डेल्टा एच पूछा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। क्या इक्वेशन है, CH4 गैस प्लस 2O2, ये भी क्या है, गैस है। क्या दे रहा है, CO2 गैस दे रहा है, प्लस 2H2O लिक्विड हमें मिल रहा है। ठीक बात है। डेल्टा यू अपने पास कितना आ रहा है, -885 किलो जूल पर मोल। टेम्परेचर क्या है, 298 केल्विन। डेल्टा एनजी निकाल लें। डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, यानी प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। यहाँ पर गैस के 1 मोल है तो 1 काउंट करेंगे। ये क्या है, लिक्विड, लिक्विड के लिए काउंट नहीं करते, इसका मतलब 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 और 1 तो 1 + 2 क्या हो गया, 1 - 3, यानी माइनस का 2 आ गया डेल्टा एनजी। माइनस का 2 आ गया डेल्टा एनजी। हम क्या निकालना है, डेल्टा एच हमें निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि डेल्टा एच फाइंड करिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन लगाएंगे। क्या इक्वेशन होती है, डेल्टा एच = डेल्टा यू प्लस डेल एनआरजी। लगाओ, डेल्टा यू प्लस डेल NGRT। क्या निकालना है, डेल्टा एच निकालना है। तो डेल्टा एच बराबर हो जाएगा, डेल यू की वैल्यू रखो, कितनी है, -885 × 10⁻³ जूल पर मोल। ठीक है, माइनस प्लस है, माइनस डेल्टा एनजी 2 × 8.314 × 298 केल्विन टेम्परेचर हो गया। चलो, तो डेल्टा एच बराबर हो गया -885,000 प्लस माइनस माइनस -2 × 8.314 × 298। करो अब इसे सॉल्व। क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 8.314 × 298 कितना आएगा, -885,000 माइनस 4955.14। अब इसके अंदर ऐड कर दो ये 885,000। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो डेल्टा एच फाइनली आएगा -889,955.14 किलो जूल में ले जाओगे तो 889.95 × 10⁻³ जूल, क्योंकि जूल में है। तो क्या हो गया, -889.95 किलो जूल। तो ये आपके पास क्या आ गया, डेल्टा एच आ गया। तो डेल्टा एच हमने इस तरीके से फाइंड कर लिया। तो हम डेल्टा एच निकाल सकते हैं यदि हमारे पास डेल्टा यू गिवन हो, डेल्टा यू निकाल सकते हैं यदि हमारे पास डेल्टा एच गिवन हो और हमें पता हो कैसी रिएक्शन हो रही है। गैस वाली हो रखी है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। यदि उसके अंदर कोई भी गैस सब्सटेंस नहीं है, सब सॉलिड या लिक्विड ही है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सिंपल डेल्टा एच = डेल्टा यू हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, -889.90 कुछ। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द वैल्यू फॉर डेल्टा एच फॉर्मेशन, द वैल्यू फॉर डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर अमोनिया इज दिस, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। कोई पर्टिकुलर आपके पास रिएक्शन दी हो और आपके पास डेल्टा एच फॉर्मेशन दिया हो। अब डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए कि उसे हम डेल्टा एच फॉर्मेशन इस तरीके से दिखाते हैं, -91.8 किलो जूल पर मोल है। किसके लिए, फॉर अमोनिया। यानी जब भी 1 मोल अमोनिया बन रही होगी, 1 मोल अमोनिया बनने की रिएक्शन क्या हो जाएगी, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 होता है। क्योंकि हमारे पास रिएक्शन में भैया गिवन है ये वाली रिएक्शन होगी, जब भी तो अमोनिया बनेगा। अमोनिया बनना का मतलब क्या है, अमोनिया प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट कहाँ आता है, इधर की साइड। तो 1 मोल के लिए क्या होगा, N2 + 3/2H2 गिव्स NH3। तो ये क्या कर दिया मैंने, 1 मोल के लिए लिख ली।
इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमारे पास डेल्टा एच गिवन है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमारे पास डेल्टा एच गिवन है। क्लियर है? जब भी आपको इस तरह की कोई रिएक्शन दे और ऐसी बात कहे तो आप उसके लिए सबसे पहले इक्वेशन लिखो जो आपको पता हो जनरली। उसके बाद 1 मोल की बात कर रहा है, इसका मतलब 1 मोल बना लो इधर की तरफ। उसके लिए सिंपल डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि स्टोइचोमेट्री डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 मोल आ जाएगा, यानी 1 NH3 बन रहा है। अब इस पर्टिकुलर के लिए इतनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है जब ये अमोनिया बनता है, कितना? 1 मोल। ठीक है, अब हमारे पास हमें एंथैल्पी चेंज निकालना है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। कौन सी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए? इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। अब हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन को लिख लेते हैं यहां पर 2NH3 गैस gives 2Ng plus 3H2 गैस। अब हमें इसके लिए डेल्टा H निकालना है। तो तुम खुद सोचो कि ये रिएक्शन होने के लिए इतनी एनर्जी निकलती है, यदि हम इसका कर दें उल्टा, इसका मैं कर दूं उल्टा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? NH3 दे रहा है हाफ N2 प्लस 3H2। इसके लिए यदि एनर्जी इतनी निकलती है तो इसको यदि तोड़ेंगे तो इसके लिए एनर्जी हमें इतनी देनी पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी जितनी निकलने में लगी उतनी ही हमें उस सब्सटेंस को तोड़ने के लिए भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस के 91 पॉइंट किलो जूल पर मोल। यानी इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी यदि हमें 1 मोल अमोनिया से हाफ मोल N2 और 3/2 मोल H2 बनाना है। अब हमारे पास रिएक्शन क्या है? 2 अमोनिया वाली, तो इसका मतलब 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो। यदि 2 से मल्टीप्लाई यहां पे करोगे तो 1 को तोड़ने में इतनी एनर्जी देनी पड़ी, तो 2 मोल हो जाएंगे जब अमोनिया को, तो उसके तोड़ने में दुगनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई इसके अंदर करो, इसके अंदर करो, तो क्या हो गया? ये रिएक्शन हो गई 2NH3 N2 प्लस 3H2। और यहां पर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 91.8 किलो जूल पर मोल। पर मोल नहीं होगा, बस यहाँ पे किलो जूल रहेगा, क्योंकि 1 मोल की नहीं बात हो रही है, अब मोल ज्यादा हो गए। तो 2 इंटू 91.8 तो क्या हो जाएगी? प्लस के 183.6 किलो जूल। इतनी एनर्जी हो जाएगी इस पर्टिकुलर रिएक्शन की, यानी इस पर्टिकुलर रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज होगा वो 183.6 किलो जूल हो जाएगा प्लस के अंदर। क्लियर है? तो इस तरीके से जब भी हमें कोई एक रिएक्शन दे, उसके लिए फॉर्मेशन की बात करें, इसका मतलब 1 मोल के लिए हमारे पास इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इक्वेशन लिख लो 1 मोल में। अब जो रिएक्शन हमें बनानी है, जो हमारे पास रिएक्शन गिवन है, जिसके अंदर वैल्यू गिवन है, उस रिएक्शन के अंदर कुछ मल्टीप्लाई करो या उसे उल्टा सीधा करो, तो उसके बाद हमारे पास इक्वेशन ऐसी बन जानी चाहिए जिसके लिए हमें एंथैल्पी चेंज निकालना है। ऐसा हो गया तो हम आंसर निकाल पाएंगे। क्लियर है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका प्लस के 183.6, प्लस के 183.6 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट प्रोड्यूसेस, यदि 1 ग्राम ग्रेफाइट का कंबशन, यानी यदि हम 1 ग्राम ग्रेफाइट को बर्न करते हैं तो हमारे पास जितनी एनर्जी लगती है वो कितनी है? इतनी हीट प्रोड्यूस होती है, इतना मतलब इतनी हीट हमें मिलेगी यदि हम 1 ग्राम के लिए। और हमें पूछ रहा है व्हाट विल बी मोलर एंथैल्पी चेंज। मोलर एंथैल्पी चेंज का मतलब 1 मोल के लिए 1 मोल की डेल्टा H, यदि 1 ग्राम की इतनी है तो 1 मोल की कितनी हो जाएगी? कैसे करेंगे? जैसे मोल कॉन्सेप्ट में करते थे, यानी 1 ग्राम के लिए 20.7 किलो जूल, तो 18 ग्राम यानी 1 मोल में 18 ग्राम होगी, सॉरी ग्रेफाइट है ना, कार्बन है, यानी 12 ग्राम होगी। 12 ग्राम होगी तो 12 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? 12 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 इंटू 20.7 किलो जूल। तो इसको करो हम सोल्व, तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो मोलर एंथैल्पी चेंज हो जाएगा कंबशन ऑफ ग्रेफाइट के लिए। तो 20.7 इंटू 12 248.4 किलो जूल, तो इतनी अमाउंट में एनर्जी लग जाएगी उसके लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? 248
इंटू 10⁻²248 भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर साइन नेगेटिव होगा क्योंकि प्रोड्यूसेस, इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब इतनी अमाउंट में हीट जो है वो रिलीज हो रही है, तभी तो प्रोड्यूस हुई, नहीं तो कहते नहीं कि एब्जॉर्ब हो रही है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इस तरीके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो है एंथैल्पी चेंज के ऊपर क्वेश्चंस कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे अप्रोच करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।